हेलो गरुडारियंस, वेलकम। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नया हफ्ता शुरू हो रहा है और मार्केट में टेंशन का माहौल है और वजह है मिडिल ईस्ट में एक बड़ी घटना। अब सवाल यह है कि इसका असर बाजार पर कैसा होगा। देखिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो ये हमले हुए हैं, इन्होंने मार्केट में एक जबरदस्त अनिश्चितता पैदा कर दी है। तो सोमवार की ट्रेडिंग के लिए कई सेक्टर्स सीधे सीधे स्पॉटलाइट में आ गए हैं। इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे और साथ ही कुछ और कंपनियों से जुड़ी अहम खबरें क्या हैं जिन पर निवेशकों की नजर होनी ही चाहिए। तो इस सब का कैटलिस्ट क्या है, मतलब बाजार में ये हलचल क्यों मची है। देखिए, इसकी जड़ में है अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले और फिर उसके जवाब में हुई कार्रवाई। बस इसी घटना ने पूरे मार्केट में एक चिंता की लहर दौड़ा दी है। अब ये जो घटनाएं हैं, इन्हें हल्के में मत लीजिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये सब मिलकर ग्लोबल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी, सबसे चिंताजनक खबर है, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना। ये वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। इसके बंद होने का मतलब है पूरी ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर बहुत बड़ा संकट। तो अब आते हैं इसके सबसे पहले असर पर, मतलब इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। देखिए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा दो चीजें सबसे पहले रिएक्ट करती हैं, तेल और सोना। तो चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे यह सब हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, ऑयल सेंसिटिव्स। ये वो कंपनियां हैं जिनका प्रॉफिट सीधे सीधे, मतलब हेवीली, कच्चे तेल की कीमतों पर डिपेंड करता है। और आप समझ ही गए होंगे कि सबसे ज्यादा एक्शन यहीं देखने को मिलने वाला है। और देखिए, ये स्लाइड कितनी दिलचस्प बात बताती है। यहाँ एक ही कहानी के दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। मतलब बढ़ते तेल की वजह से कुछ के लिए तो फायदा ही फायदा है और कुछ के लिए भारी नुकसान। जो अपस्ट्रीम कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, जो तेल जमीन से निकालती हैं, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। लेकिन दूसरी तरफ है डाउनस्ट्रीम कंपनियां, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल। इन्हें कच्चा माल महंगा खरीदना पड़ता है, तो इनकी तो लागत ही बढ़ जाती है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। सोचिए, सिर्फ $1, कच्चे तेल की कीमत में सिर्फ $1 का उछाल और ओएनजीसी जैसी कंपनियों का सालाना रेवेन्यू 400 करोड़ रुपए तक बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ जो रिफाइनर्स हैं, उनका ईबीडीआईए मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 300 करोड़ तक गिर सकता है। ये बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब मार्केट में इतना रिस्क हो, इतनी अनिश्चितता हो, तो पैसा कहाँ जाएगा? पैसा भागेगा सेफ्टी की तरफ। निवेशक अपने पैसे को रिस्की जगहों से निकालकर उन जगहों पर लगाते हैं जिन्हें सेफ हेवन माना जाता है। और सेफ हेवन की बात करें तो सबसे पहला नाम किसका आता है? सोने का, गोल्ड। इसीलिए सोने से जुड़े सारे स्टॉक्स, चाहे वो गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां हों जैसे मणप्पुरम और मुथूट फाइनेंस, या फिर टाइटन और सेंको जैसे ज्वेलरी स्टॉक्स, ये सब एकदम से फोकस में आ जाते हैं। और हाँ, कल्याण ज्वेलर्स पर खास नजर रखनी होगी क्योंकि उनके मिडिल ईस्ट में भी अच्छी खासी मौजूदगी है। अच्छा, तो ये तो हुई तेल और सोने की बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन घटनाओं के झटके दूसरे जरूरी सेक्टर्स तक भी पहुंच रहे हैं। जरा सोचिए, ईरान की मिसाइलें दुबई और मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर गिर रही हैं। इसका नतीजा क्या होगा? फ्लाइट्स कैंसिल होंगी, एयर स्पेस बंद होंगे और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा टूरिज्म सेक्टर पर। मतलब इंडिगो, स्पाइस जेट, इंडियन होटल्स, यात्रा, आइक्सोगो, इन सभी स्टॉक्स पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल सकता है। और ये कितना बड़ा असर है, इसका अंदाजा आपको इस नंबर से लगेगा। 1,19,00,000। जी हाँ, इतने पैसेंजर्स भारत से अकेले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं। मतलब इंडिया दुबई के लिए सबसे बड़ा सोर्स मार्केट है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये डिसरप्शन कितना बड़ा है। अब बात करते हैं मेटल्स की। यहाँ एक और कनेक्शन है। देखिए, जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है तो यूएस डॉलर मजबूत होने लगता है, क्योंकि लोग उसे भी सेफ मानते हैं। और जब डॉलर मजबूत होता है तो इसका असर मेटल्स पर उल्टा पड़ता है, कीमतें नीचे आ सकती हैं। तो मेटल्स के लिए ये एक चैलेंज बन सकता है। चलिए अब जरा उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनका बिजनेस सीधा मिडिल ईस्ट में है, मतलब जिनका बिजनेस एक्सपोजर उस रीजन में है। ये जो कंपनियां हैं, लार्सन एंड टूब्रो, कल्याण ज्वेलर्स, वेल्सपन कॉर्प, केईसी इंटरनेशनल, इनकी मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ी मौजूदगी है। या तो इनके बड़े ऑपरेशंस हैं या फिर इन्हें वहां से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। तो जाहिर है, जितना बड़ा एक्सपोजर उतना ही बड़ा रिस्क। इसलिए ये स्टॉक्स भी खास तौर पर रडार पर रहेंगे। ठीक है,
तो जियोपॉलिटिकल टेंशन से हटकर अब कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंपनियां हैं जहां कंपनी स्पेसिफिक खबरें हैं जो मार्केट को मूव कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स और M&M की। इन्हें इंडोनेशिया से मिला एक बहुत बड़ा लगभग 1,05,000 ट्रकों का ऑर्डर रुकता हुआ दिख रहा है, तो ये एक नेगेटिव खबर है। अगली खबर गेल से है। कंपनी के बोर्ड ने एक नए विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए 1800 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है। फिर है ऑरोबिंदो फार्मा। इनकी तेलंगाना के एक यूनिट को US FDA की तरफ से 4 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं, तो यहां रेगुलेटरी स्क्रूटनी बढ़ गई है। और आखिर में वेदांता के लिए एक अच्छी खबर है। इन्होंने ओडिशा में करनापुड़ी-कोंडा बॉक्साइट ब्लॉक की बिड जीत ली है, जो इनके फ्यूचर रिसोर्सेज के लिए एक बड़ा प्लस है। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। सोमवार के लिए की टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मार्केट का मेन ड्राइवर जियोपॉलिटिकल टेंशन ही रहेगा। दूसरी बात, तेल और सोने के स्टॉक्स में जबरदस्त वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। तीसरी, टूरिज्म और जिन कंपनियों का मिडिल ईस्ट में एक्सपोजर है उन पर बड़ा रिस्क है। और आखिर में कंपनी स्पेसिफिक खबरों पर भी नजर बनाए रखनी होगी। तो इन सब के बाद बचता है एक बड़ा सवाल कि बाजार में जब इतना तनाव है, इतनी अनिश्चितता है, तो एक निवेशक को, एक ट्रेडर को स्थिरता कहाँ मिलेगी, स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? यही वो सवाल है जिसके साथ ट्रेडिंग की शुरुआत होगी। तो अगर ये विश्लेषण आपके काम आया हो तो ऐसे ही और भी मार्केट इनसाइट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा याद रखें, धर्मो रक्षति रक्षितः।